तो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, टेम्पो टाइप। टेम्पो माने वो जो एक सीट पिछली तरफ भी होती है, मैंने एक ड्राइविंग सीट, एक उसके पीछे सीट, एक उसके पीछे सीट, टेम्पो, और एक वो पिछली तरफ लगा देते हैं। पीठ इधर, मतलब पीठ इधर है लोगों की तरफ और मुंह आपका सड़क की तरफ होता है। एक कोई टेम्पो दिखा पूरा भरा हुआ, मैंने कहा अगले बस स्टैंड तक, कह रहा जी पीछे बैठ जाओ। पीछे बैठ गए, क्या नजारा मिलता है सड़क का। अंदर बैठते तो लोगों की शक्लें देखनी पड़ती, और इतने सारे मनुष्यों के साथ बैठना थोड़ा अनकंफर्टेबल। पीछे बैठे आराम से, टेम्पो चले, हवा चले, क्या बात है। क्या गीत निकलते हैं फिर उस समय पर। सच तो ये है, जितनी अच्छी शायरी हमने उस समय पर की है, उसके बाद कहां। अब कंफर्टेबल एसी कार में बैठ जाओ, क्या है, कुछ भी नहीं, कोई रंग नहीं, कोई चुनौती नहीं। इसमें तो इतना एक एडवेंचर है, जिंदगी एक एडवेंचर। भागते हुए पेड़, भाग तो हम रहे होते हैं, लगता पेड़ भाग रहे। और आई मौज गाने की तो गाने लग गए। जीवन की इस सुंदर यात्रा को सुंदर तरीके से जीने का ढंग तो गुरु देता है। और गुरु ने भी किस विद्या से दिया, ज्ञान से दिया। ज्ञान कहाँ से आया, ज्ञान का स्रोत तो एक ही है, वो है स्वयं ब्रह्म ही ज्ञान का स्रोत है, और स्वयं ब्रह्म ही गुरु है। और यही ज्ञान रूपी ब्रह्म, यही ज्ञान रूपी गुरु जिस अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं, उसी अंतःकरण को वो उजाला देकर, प्रकाशित करके नित्य मुक्त होने का पाठ पढ़ा देते हैं। ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो हम कह सकते हैं ज्ञान सर्वव्यापक है। सच तो यह है कि अगर आपका अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो, एकाग्र हो, तो ये ज्ञान आपको आपके भीतर से ही मिल जाएगा। कहीं बाहर किसी को ढूंढने की जरूरत ना होगी। पर चूंकि तुम्हारा मन अंधा है, अंतःकरण गंदा है, इसलिए तुम्हें जरूरत होती है कि तुम्हें बाहर कोई व्यक्ति गुरु मिले जो ज्ञानवान, आत्मवान, ब्रह्म बोध वाला हो। अन्यथा जरूरत नहीं। पर हमारे भारतवर्ष में ये ऋषि परंपरा ऐसी ही सुंदर चल रही है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा ना कि यही ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार यह ज्ञान की परंपरा चलती रही। यही ज्ञान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को दिया, वशिष्ठ, अत्रि इत्यादि ये सप्तऋषियों को दिया। इन सप्तऋषियों ने फिर आगे कईयों को ज्ञान दिया। तो ज्ञान एक हृदय से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें में ये परंपरा चली चली आ रही है। पर ये सारी परंपरा की शुरुआत का, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? वो तो ब्रह्म ही है। अज्ञान मूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत।
अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। क्या करता है गुरु? अज्ञान की जड़ को उखाड़ देता है, अनेक जन्मों के कर्मों से मुक्त करा देता है, ज्ञान को सिद्ध कराता है, वैराग्य को सिद्ध कराता है। गुरु का काम यही है। तो शिष्य को क्या करना चाहिए? गुरु के पास कर्मों के निवारण के लिए जावे, पाप कर्मों से छूटने के लिए जावे, ज्ञान प्रकाश लेने के लिए जावे, वैराग्य को ठोस बनाने के लिए जावे, अज्ञान की जड़ को मैं उखाड़ सकूं। हे गुरुदेव, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। और कई महामूर्ख गुरु के पास सिर्फ इसलिए आ रहे होते हैं कि गुरु जी अच्छे लगते। ये क्या बात हुई? अच्छा लगना तो मन के तल की बात है। आज कोई चीज अच्छी लगती तो कल नहीं अच्छी लगेगी। आज आश्रम अच्छा लग रहा है, कल नहीं अच्छा लगेगा। अगर मन के तल से आप गुरु से भावनात्मक रिश्ता जोड़ोगे तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। मन तुम्हारा चंचल है, मन तुम्हारा टिकता नहीं है, मन तुम्हारा रोज चेंज हो जाता है। आज मूड आ रहा है ये करने का, आज मूड नहीं आ रहा है ये करने का। तो अगर मूड से तुम गुरु के साथ रिश्ता जोड़ोगे तो फिर होगा आज गुरु जी को मिलने का मूड हो रहा है और अब मूड नहीं हो रहा है। मैं अपनी एक बात बताती हूँ। कई वर्षों पहले एक महिला मेरे पास आई। उनके किसी रिश्तेदार के घर में मैं ठहरी थी, वहीं सत्संग हो रहा था और वहीं पर वो सोशल विजिट करने वो आई। मुझे देखा, बड़ी अकड़ी हुई महिला, बहुत अमीर, और जितनी अमीर उतनी दिल की गरीब। अब वो आने लग गई, सब डरते थे उससे, बड़ा रौब उसका। तो थोड़ा थोड़ा बैठने लग गई तो उसको मैं अच्छी लगने लग गई। मेरी तो हो गई मुसीबत। क्यों? हमने सत्संग करके उठे, उन दिनों कुछ गला खराब था, गले में कुछ दर्द थी। तो ये महिला ने आना, आप ना अब हर्बल टी पियो। अब जाने क्या क्या काढ़े बना के ले आवे, पियो। क्या है? और इतनी गुणगाथा उसकी गाय, पियो। लास्ट वर्ड यही होता था, पियो। अच्छा जी, अब मेरे घर चलो, अब मेरे घर में रहो, अब मेरे मित्रों को मिलो, अब मेरे, उसकी डिमांड्स अनएंडिंग। हम भी बड़े गिविंग हो रखे थे, दे रहे थे, जो कहती थी दे देते थे। फिर एक दिन उसके घर में बैठे हुए चर्चा चल रही थी और हमने कहा कि अहंकारी आदमी विष्टा के कीड़े से भी गया गुजरा है। बस उसको ये बात चुभ गई। कहती मुझे उन्होंने विष्टा का कीड़े से गया गुजरा कहा। वो दिन है और ये दिन है, मैंने उसकी शक्ल दोबारा नहीं देखी। जब वो आई तो तोहफे, महंगी चीजें, जिसकी ना मुझे आदत थी ना जरूरत, आज ये ला रही है, आज वो ला रही है, आज ये ला रही। हम उन दिनों अमृतसर में रहते थे तो 22 साल पहले भी कुरियर सर्विस से मेरे लिए वहां से मिठाई आती थी, दवाई आती थी, हर्बल टी आती थी। सब लोग बड़े हैरान होते थे, ये ऐसा कैसे? धन की कोई कमी नहीं है ना उसको। अब आ गया हमारे पे मूड तो खर्चा कर रही है हमारे ऊपर बेताशा। पर जब मन का मूड बदल गया तो बात खत्म। थोड़ा सावधान रहिएगा। आप जो यहां पर आ रहे हैं ये अपने मन के मूड की वजह से आ रहे हैं। हरी कई दफे बड़ा हैरान होता है, जैसे किसी शहर में गए, वो बंदा, कुछ लोग हैं बढ़ आ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बड़ी सेवा कर रहे हैं, और फिर कुछ साल बाद दोबारा गए तो वो बंदे आ ही नहीं रहे।
तो कहते लोग कैसे होते हैं? शुरू शुरू में बड़ा दुखी हो जाता था ये लोग कैसे, वो आया ही नहीं। 2-4 लोगों से पूछना, वो फला सज्जन कहाँ हैं, वो देवी कहाँ है, वो श्रीमती जी कहाँ हैं, वो बहुत आती थी, क्या हुआ? तो वो कहते जी हमने उनको बताया था, तो उन्होंने आगे कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हाउ इज इट दिस पॉसिबल? इट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग। मन एक सा कहाँ रहता? जो आज पूजा के फूल चढ़ा रहे हैं, कल वो पत्थर मारेंगे, क्योंकि उनका मूड आ जाएगा ना फिर मारने का। आज वो पाँव दबा रहे हैं, कल गला भी दबा सकते, मूड आ गया ना अब उनका। गुरु के पास क्यों जाना, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। पर ये स्पष्ट किसको होगा? जो बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान नहीं है उसको स्पष्ट नहीं होता। एक लड़की यहां पर एक बार आई, रोए, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती हूँ, इतना रोए इतना रोए इतना रोए। अच्छा भाई चल तू रह ले यहाँ। 2 साल वो रही, कलकत्ते की लड़की, 2 साल रही। 3रा साल आते ही रोए रोए रोए। आप पूछोगे अब क्यों रो रही? अब वो इसलिए रो रही, मैं आश्रम में नहीं रह सकती, यहां के लोग बड़े बुरे, गुरु माँ हमेशा आश्रम से बाहर रहते, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे गर्मी बड़ी लगती है, मुझे ठंड बड़ी लगती है। 1.5 साल वो रही। 1.5 साल पहले रो रो के आई, 1.5 साल बाद रो रो के गई। तो जिनका रोना स्वभाव है, जो मन के आधार पर जी रहे हैं, उनके लिए धर्म, अध्यात्म और गुरु शिष्य का संबंध नहीं होता है। एक आखिरी बात कहती हूं। एक सूफी के पास एक आदमी गया, उसने कहा महाराज मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं। सूफी ने कहा तू नहीं हो सकेगा। मुरीद ने कहा क्यों नहीं हो सकूंगा? सूफी ने कहा इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो तू करना चाहेगा वो मैं करने नहीं दूंगा, और जो तू नहीं करना चाहेगा वो मैं तुझे करने को कहूंगा। तेरी मेरी बनने वाली नहीं है, मेरे साथ रिश्ता बनाना आसान नहीं है, तू जा, तो मुरीद नहीं हो सकेगा। मुरीद कौन होता है? जिसने मन को मार दिया, वही मुरीद होता है। जिसका मन जिंदा है वो मुरीद कैसा? तो मुरीद नहीं हो सकेगा मेरा, जा। तेरा मेरा संबंध नहीं बन सकता। तो गुरु के पास आप ज्ञान की इच्छा से जाओ, वैराग्य लेने जाओ, जन्म कर्मों को निवारण करने की इच्छा से जाओ, अपने अज्ञान से मुक्ति पाने की इच्छा से जाओ, तो ये जाना सही कारणों से हुआ। पर जिसको अभी अज्ञान पीड़ा ही नहीं दे रहा है, जिसको अभी अज्ञान भी सुख देता है, वो अपने अज्ञान का निवारण क्यों चाहेगा? एक पति पत्नी की लड़ाई हो गई। पति ने पत्नी को बड़ा पीटा, बड़ा मारा, लाल पीली नीली करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। मोहल्ले वाले आए, उन्होंने कहा कि तू चल थाने में रिपोर्ट लिखाते। कहती ना, मैं नहीं थाने में रिपोर्ट लिखाती। कहती इतना मारा ने। कहती तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? मेरा घर वाला ना मारा उसने तो। ये हमारी पति पत्नी की बात है, उसने मारा ना, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? चलो जाओ यहां से। क्या कहोगे इसको? जहां शोषित होने में भी मजा आ रहा है, वो मार रहा है, वो कह रही मेरा पति। घिसी पिटी पुरानी कहानी है, पर हर बार फिट बैठती है।
करवा चौथ का व्रत था, सुबह 4 बजे स्टोव में पंप मार रही है और पंप चला रही है, खटर पटर किचन में बर्तनों की उठा पटक हो रही। सोते हुए पति ने कहा क्या कर रही है? कहती तेरा ही स्यापा कर रही हूं। गाली भी दे रही है और दिन भर व्रत भी रखने वाली है, रो भी रही है कि व्रत रखना पड़ रहा है। कैसे संबंध है ना तुम लोगों के। एक स्त्री मेरे सामने बड़ा रो रही थी, मेरा पति ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बहुत तंग करता है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा। बड़ी लंबी कहानी उसने सुना दी। क्या करूं मैं कहा छोड़ दे। ले, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे थोड़ी होता है। मैं फिर कैसे होता है? नहीं कोई और उपाय बताइए। मैं कहा चल दूसरा उपाय बताती हूं तेरे को। बहुत मारता है ना, डंडा खरीद ले, जब वो पीटे तू आगे से पीट। तो ऐसे थोड़ी होता है। मुआद हो गई, ये भी ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। मैं फिर जा मार खा उसकी और मार, एक दिन मार देगा तेरे को जान से। क्या करें? शादी इसको कहते हैं। एक दूसरे का शोषण करते हैं, एक दूसरे को धमकियां देते हैं। उस दिन मैं एक पूरे बोल तो नहीं है पर अभी जितना याद है उतना सुनाती हूँ। एक पाकिस्तानी शायर ने पंजाबी में ये कविता लिखी। कदी ते पेके जानी बेगम, कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। मुंडिया नाल बहन नू जी करदा है, ताजा नान खान नू जी करदा है। हुन ना स्यापे साड़नी बेगम, कदी ते पेके जानी बेगम, आवे सुखदा सानी बेगम। ताने सुन सुन अक गया, सड़ी सब्जी खा खा के सक गया। कदी ते हलवा खावानी बेगम, तू जावे ते मैं भी रस पावानी बेगम, कदी ते पेके जानी बेगम। कैसा दुख का उसने अपना ब्यौरा दिया है और जितनी पीड़ा से उसने उसको कहा वो भी अद्भुत। पर फिर भी ये बेगम को तलाक नहीं देने वाला। इस्लाम में 3 औरतें, 3 शादियां की इजाजत है। एक बड़े मॉडर्न ख्याल के मुसलमान ने मेरे से कहा, कहने लगे ये भी बड़ा कुफर है, एक ही बर्दाश्त नहीं होती, बंदा 2 कहां से और लाएगा। एक ने जीना हराम कर दिया, उस पर 2 और ले आऊं, बोले जीते जी मेरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, इसलिए जो एक मुसीबत है इसी के साथ जैसे तैसे निभा कर लूं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। 2 और कभी भी नहीं, एक ही बात। अपने मोह के मारे हुए अपने संबंधों में जहर पीता है, पर उस जहर को भी वो अमृत देखता है। ऐसे विषयी आसक्त मनुष्य का गुरु के पास क्या जाने का अर्थ, कुछ अर्थ नहीं। सदगुरु के पास तो वो ही जावे जिसके अंदर उस ब्रह्म रस को प्राप्त करने की जिज्ञासा और इच्छा हो।
और जो संसार को असार जाने और जो सार ब्रह्म को प्राप्त करना चाह रहा है, ऐसी इच्छा वाला जब गुरु के पास जाए, कह रहे श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। बहुत से लोग इसका लिटरल अर्थ लेते हैं, पर मेरे लिए इसका संकेतात्मक भावनात्मक अर्थ ज्यादा श्रेष्ठ है। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदन्तस्य शिवस्य कीर्तनं। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदन्तस्य शिवस्य नाम चिन्तनम्। काशीक्षेत्रं निवास्यैव जाह्नवीचरणोदकम्। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चयः। सूत जी सुना रहे हैं शौनक समेत 88,000 ऋषियों को वह संवाद जो महादेव और उनकी शिष्या पार्वती के मध्य में हुआ था। सूत जी कहते हैं कि स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम, अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत रूप उस शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान का ही चिंतन है। अब इस श्लोक का अर्थ थोड़ा समझदारी से, गहराई से अगर हम लें तो कुछ अर्थ और निकलेगा, और अगर सिर्फ लिटरल शाब्दिक अर्थ किए जावें तो इसका अर्थ बहुत अलग हो जाता है। जो साधारणतः लोग इसका अर्थ करते हैं वो कहते हैं कि जो आपके गुरु का नाम है उसका जप कीर्तन करना चाहिए। तो प्रायः किन्हीं एक स्थानों में, परंपराओं में, आश्रमों में जो गुरु का नाम है वह व्यक्ति, गुरु का जो नाम है वो उस नाम का कीर्तन बना लेते। कुछ बुरी बात नहीं है, परंतु व्यक्ति विशेष की पूजा कहीं न कहीं अनुचित इसलिए हो जाती है क्योंकि उस अनंत सार तत्व ईश्वर से काट कर हम उस एक व्यक्ति को अलग करते हैं और फिर ही उसकी पूजा कर सकते हैं। इस ग्रंथ का प्रारंभ ब्रह्म के चिंतन से हुआ। जो अचिंत्य ब्रह्म है, तो अचिंत्य ब्रह्म का बोध करने पर जो गुरु हुआ है तो उस गुरु का आदर उसकी ब्रह्मता से हटा के उसको व्यक्ति बना के पूजना, ये तो उसका आदर ना होगा। जिसने अपने देह मन बुद्धि की सीमाओं को तोड़कर देह मन बुद्धि से परे उस परब्रह्म का बोध पाया है, ऐसे सद्गुरु का चिंतन क्या उसके उस व्यक्ति विशेष की जो संज्ञा है, जो नाम उपनाम है, उसका स्मरण करने से उसका गुणगान कैसे हुआ? ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि जिस कुर्सी पर गुरु बैठता हो तुम जाकर उस कुर्सी की आरती पूजा करने शुरू कर दो। ऐसे ही गुरु तत्व
जिस देह रूप कुर्सी में विराजमान है उस गुरु तत्व के नाम का चिंतन कीर्तन होना चाहिए, ना कि उस देह का। अब ये एक बड़ी समझने वाली बात है। किन्हीं एक परंपराओं में, गुरु शिष्य परंपराओं में, वो गुरु का जो भी नाम हो ना उसका जप करते। अब कभी कभी नाम है, कैसे भी हो सकते। मैं उदाहरण लेती हूं। पिछले दिनों मैं कहीं पढ़ रही थी, कोई गुरु हैं जिनका नाम घसीटाराम है। नाम है, क्यों है? कुछ कारण होंगे उसके। मैं एक और जगह पढ़ रही थी, एक महात्मा हुए थे, उनका नाम तो कुछ और था, पर वो प्रसिद्ध हुए स्वामी मूर्खानंद नाम से। और उनकी विशेषता ये थी, वो कहते कि मैं अपने आप को बुद्धिमान कैसे कहूं, जब अपने इस मन के कारण अपने जीवन को खराब किया है तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। और जो गुरु ने आज तक कहा क्या उसका मैंने पालन किया है, तो मैं अपने आप को मूर्ख नहीं कहूं तो क्या कहूं। बात देखिए ना कितनी गहरी बोल रहे हैं। दूसरा कोई तुम्हें मूर्ख कहे तो तुम्हें अपमान लगेगा, पर अपनी करतूत तो तुम्हें तो मालूम है ना। सोच देखिए उस इंसान की। गजब के विद्वान, गजब के महात्मा, पर वह अपना परिचय मूर्खानंद से देते थे। मेरा नाम मूर्खानंद है।